आज पढ़ेंगे जीव विज्ञान 10th क्लास की। तो जीव विज्ञान में पहले हम जानेंगे थोड़ी बेसिक चीज़ों में जानेंगे कि कोशिका जो आपकी क्या होती है, कोशिका से मिलके बने होते हैं कुछ, जिन्हें हम बोलते हैं ऊतक। क्या बोलते हैं? ऊतक। जैसे हमारे शरीर में आपने देखा होगा, तुम्हारे शरीर में कोशिकाएं होती हैं। क्या होती हैं? कोशिकाएं। जो ब्लड के अंदर होती हैं वो उन्हें क्या बोलते हैं? कोशिकाएं। क्या बोलते हैं उन्हें? उन्हें बोलते हैं कोशिकाएं। और कोशिकाओं से मिलके बने होते हैं ऊतक, और ऊतक से मिलके बने होते हैं बेटा अंग, और अंग से मिलके बने होते हैं तंत्र, और तंत्र से मिलके बना होता है बेटा शरीर। जो आप ये आजकल चल पा रहे हैं, हम लोग चल पा रहे हैं, ये सब एक बेसिक इकाई है कोशिका। क्या है बेटा? कोशिका। तुमने देखा होगा कि कोशिका एक निर्जीव है। मतलब कोशिका के लेवल पे आप देखोगे तो कोशिका कुछ नहीं है। कोशिका में जीवन थोड़ी है। जीवन शुरू होता है कोशिका के बाद। कोशिका मतलब कोशिका आप लिविंग में आ जाता है, लेकिन कोशिका के पहले देखोगे आप क्या है? कुछ नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया निर्जीव है। तो कोशिका से शुरू हो जाता है आपका जीवन। अच्छा, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेल। और इसे बोलते हैं टिश्यू। क्या बोलते हैं? टिश्यूज़। इसको बोलते हैं बेटा अंग को बोलते हैं ऑर्गन। और तंत्र को हम बोलते हैं सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम। क्या बोलते हैं? ऑर्गन सिस्टम। और शरीर को हम क्या बोलते हैं? बॉडी। क्या बोलते हैं? बॉडी। तो हमें समझ में आ गया, कोशिका से मतलब सेल से मिलके बने होते हैं टिश्यू, और टिश्यू से मिलके बने होते हैं ऑर्गन, और ऑर्गन से मिलके बने होते हैं ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम एक कंप्लीट बॉडी बना देता है, जिससे हम आज बोल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। आप तो मुझे सुन रहे हो। ये सब ये कहाँ से, बेसिक इकाई क्या है इसकी? बेसिक जो पॉइंट है वो है कोशिका। ठीक है। अच्छा, जो जो सेल है बेटा, क्या है? सेल। सेल कुछ न्यूरॉन्स तंत्र का कोशिका बोलते हैं। सेल को हम किस में डिवाइड कर देते हैं? न्यूरॉन्स में। किससे डिवाइड करते हैं बेटा? न्यूरॉन। इसे बोलते हैं तंत्र का तंत्र। इसे क्या बोलते हैं? तंत्र का तंत्र। मतलब अगर हम बेसिक इकाई की बात करें, जो सेल होते हैं, जो हमारे दिमाग में सेल होते हैं, उन्हें बोलते हैं न्यूरॉन्स। और वो उसे बोलते हैं तंत्र का तंत्र। और ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं बेटा दिमाग में। कहाँ पाए जाते हैं ये? दिमाग में पाए जाते हैं। मस्तिष्क में। किस में पाए जाते हैं बेटा? ये ब्रेन में। और इसे ही हम बोलते हैं क्या? तंत्र का तंत्र। और ये, और इसमें ही एक और चीज़ जुड़ी होती है, उसे बोलते हैं मेरुरज्जु। क्या बोलते हैं? मेरु रज्जु। अंग्रेजी में बोलते हैं इसे स्पाइनल कॉर्ड। क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा, तंत्र का तंत्र जो हम पढ़ेंगे, इसको एक पूरा ही चैप्टर दे दिया है इसमें। ठीक है। उसमें पढ़ेंगे हम मानसिक और मेरुरज्जु के बारे में, मतलब ब्रेन के बारे में और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, जो हमने लिख दिया है। ठीक है। अच्छा, बायोलॉजी के बारे में बात करेंगे तो बायोलॉजी दो शब्द से मिलकर बना है। एक तो बायोस, बायोलॉजी की बात करेंगे तो बायोलॉजी किससे मिलकर बना है? एक तो बायोस, दूसरा बना है लोगोस। ठीक है। तो बायोलॉजी दो शब्द से मिलकर बना है, एक तो बायो, दूसरा लॉजस।
हम बात करेंगे कि ये जो शब्द है बायोलॉजी, ये शब्द दिया है बेटा लेमार्क ने। किसने दिया है? लेमार्क। एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था लेमार्क। क्या था? लेमार्क। उनका नाम था लेमार्क। लेमार्क ने नाम दिया था, पर इसके जनक हैं बायोलॉजी के, वो हैं अरस्तु। कौन है? अरस्तु। अरस्तु जनक हैं बायोलॉजी के। अच्छा, बायो को बोलते हैं हम ऑल लिविंग थिंग्स। क्या बोलते हैं? ऑल लिविंग। क्या बोलते हैं? ऑल लिविंग। हिंदी में बोलते हैं सभी जीव धारी। लोगोस का मतलब होता है स्टडी। इसका मतलब होता है बेटा स्टडी, यानी कि अध्ययन करना। क्या होता है? अध्ययन करना। अब स्टडी टू रिलेट और ऑर्गेनिज्म हम कहते हैं जीव विज्ञान। क्या बोलते हैं? अगर हम सभी जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करेंगे, उसे बोलते हैं जीव विज्ञान। अब ये फिर डिवाइड हो जाता है दो भाग में, एक तो बॉटनी, एक जूलॉजी। ठीक है? स्टडी रिलेटेड टू ऑल ऑर्गेनिज्म। जीव विज्ञान जीवधारियों संबंध अध्ययन। जीव विज्ञान जीव धारियों से संबंधित अध्ययन। ठीक है? अच्छा, इसके बारे में बात करें तो फिर ये फर्दर दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, बॉटनी में और दूसरा हो जाएगा जूलॉजी में। ठीक है? बॉटनी को हम बोलते हैं वनस्पति विज्ञान और जूलॉजी को बोलते हैं जंतु विज्ञान। अब वनस्पति के बारे में बात करेंगे। वनस्पति स्टडी टू रिलेट ऑल प्लांट। स्टडी टू रिलेट, ऐसा कर लो, स्टडी ऑफ ऑल प्लांट कर लो। स्टडी ऑफ ऑल प्लांट्स। ठीक है? और जूलॉजी को बोलेंगे स्टडी ऑफ ऑल एनिमल। स्टडी ऑफ ऑल एनिमल। इसे बोलते हैं सभी, हम बॉटनी को बोलेंगे सभी पेड़ पौधों का अध्ययन। ये सभी पेड़ पौधे के बारे में बात करेंगे, और जंतु विज्ञान में बात करेंगे सभी जंतु के बारे में। ठीक है? इतना लिख लो, और जहाँ में कोई डाउट हो मैं एक बार फिर समझा दूंगा। देखो, ये सारी चीज़ें मैं बात बताऊं तुम्हें, तो कोशिका एक बेसिक स्ट्रक्चर है किसी भी जीव जंतु का। ठीक है? एक बेसिक स्ट्रक्चर कोशिका है। कोशिकाएं हमारी बॉडी में होती हैं, तुमने ऐड में देखी होगी टॉफ़ी जैसी गोली जो खून में मतलब सॉरी क्या कहते हैं,
जो ऐड में आता है ना, वहाँ में देखे कि इतना खा लो तो इतना खून बन लो, जी प्रोटीन खा लो तो जी बन लो प्रोटीन में, फिर वहाँ में लाल लाल सी टॉफ़ी दिखेगी तुम्हें, ब्लड दिखे हो। तो बस चीज़ के बारे में बात करूँ भाई, ऐसी आती है टॉफ़ी जैसी गोली सी लाल रेड रेड ऐसी, ठीक है, ऐसी ये कोशिकाएँ होती हैं। कोशिका, एक कोशिका 4 ऑक्सीजन के एटम ले जाता है, 4, जो कि हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा जरूरत होता है, ठीक है। बात करेंगे ये बाद में बात करेंगे। देखो कोशिका कौची को बेसिक इकाई है, ऊतक कोशिका से मिल के बने और ऊतक से मिल के बने अंग, और अंग से मिल के बनो ऑर्गन सिस्टम यानी कि तंत्र, और तंत्र से मिल के बनो शरीर। न्यूरॉन्स उन्हें बोलते हैं जो हमारे दिमाग के अंदर जो सेल हैं। न्यूरॉन्स की एक खास बात होता है कि ये कबू मतलब अपने आप को डिवाइड ढंग से ना कर पाती, मतलब एक बार जो डैमेज है कि टूट गए तो ये रिपेयर ना हो दोबारा, इनके पास ऐसी शक्ति ना हो जो रिपेयर कर सकें, ठीक है। लेकिन तुम्हारे हाथ में लग जाए, तुम्हारे पाँव में लग जाए तो वो सेल रिपेयर हो जाता है, लेकिन न्यूरॉन्स का वो रिपेयर ना हो। न्यूरॉन्स अगर टूट गए या कोई ख़त्म है वो, तो न्यूरॉन्स ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। मतलब एक बार दिमाग में चोट लगी तो आदमी पागल तक आ जाता है, जिस केवल न्यूरॉन्स की बात होती है। तो 25 साल तक, 25-30 साल तक आदमी की बुद्धि सही काम करते हैं, बाकी बात तुमने देखी न्यूरॉन्स की एबिलिटी कम हो जाता है, ठीक है। बातें पहले जो न्यूरॉन्स डेवलप होते रहते हैं, फिर एक टाइम पे स्थिर रह जाता है, मतलब न्यूरॉन्स आगे बढ़ता ना है। अभी पूरा चैप्टर है 10th क्लास में बम पढ़ाऊँगा मैं न्यूरॉन्स के बारे में, दिमाग के बारे में। तो तंत्रिका तंत्र बाबू बोलते हैं मानसिक, मतलब क्या बोलते हैं ब्रेन। मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड जो रीढ़ की हड्डी होता है वह बोलते हैं मेरुरज्जु। रीढ़ की हड्डी का बोलते हैं मेरु रज्जु। बायोलॉजी को बोलते हैं, बायोलॉजी को अध्ययन, मतलब बायोलॉजी को 2 भागों में डिवाइड कर दो है, बायो प्लस लॉजिस। बायो मतलब लिविंग और लॉजिस में मतलब स्टडी यानी कि अध्ययन करना, ठीक है। बायो का जो नाम दिया था बायोलॉजी का वो दिया था लैमार्क ने, और बायोलॉजी के जो जनक हैं वो हैं अरस्तु। स्टडी रिलेट टू ऑल ऑर्गेनिज्म, जीव विज्ञान जीवधारियों से संबंधित अध्ययन। जाके फर्दर दो भाग में डिवाइड है जावे हो जी, बॉटनी और जूलॉजी। बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान, जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान। वनस्पति विज्ञान तुम्हें सब पौधों के बारे में अध्ययन करना पड़ेगा, जंतु विज्ञान में तुम्हें सवरे जानवर के बारे में अध्ययन करना पड़ेगा। इतनी सी बेसिक चीज़ें बताइए, ये चीज़ तुम्हें आनी चाहिए, ठीक है। आगे बताऊँगा अगले भाग में। तो इतनी समझ में आई हो तो वीडियो लाइक करो और वीडियो को शेयर करो और अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, ठीक है। धन्यवाद।